इस वीडियो का हर एक मिनट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना नंबर एक्स्ट्रा में एग्जाम में मैं दिलाऊंगा। या 50 नंबर ले लो, इतना तो फिक्स है। एक सब्जेक्ट है तो 10 नंबर, 5 सब्जेक्ट है तो 50 नंबर। आर यू कॉमेडी मी? नहीं भाई नहीं, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर इस वीडियो में बताई गई एक एक बात को ध्यान से सुना और उसे एग्जाम कॉपी में अप्लाई किया तो एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नॉलेज। वो तो सबको पता है कि एग्जाम देने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कॉपी, क्योंकि पढ़ाई पर तो सबका ध्यान रहता है और पढ़ाई में सबसे ज्यादा टाइम भी देते हैं, लेकिन कॉपी पर बहुत कम विद्यार्थी का ध्यान रहता है और कॉपी पर ही बहुत कम विद्यार्थी टाइम देते हैं। और आपका नंबर डिसाइड कौन करता है? कॉपी। टीचर के नजर में आपको इंटेलिजेंट कौन बनाता है? कॉपी। और टीचर के नजर में आपको बेवकूफ कौन बनवाता है? कॉपी। देखो भाई, आप बहुत बड़ा पढ़ाकू हैं, इंटेलिजेंट हैं, या आप बहुत बड़ा पढ़ाकू नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। आई मीन आप जिस भी किस्म के स्टूडेंट हैं, लेकिन टीचर आपको नहीं जानते हैं, राइट? वो आपके सिर्फ रोल नंबर को जानते हैं और आपके कॉपी को जानते हैं। और आप अपने कॉपी से टीचर को पॉजिटिव इंप्रेस करके खुश करते हैं या नेगेटिव इंप्रेस करके ना खुश। आप उन्हें प्रेशर मोड में डालेंगे या हैप्पी मोड में, लाइक ये आप तय करेंगे और आपका नंबर वो तय करेंगे। तो आप क्या चाहोगे, एग्जामिनर को खुश करके नंबर बढ़वाना या ना खुश करके नंबर कटवाना? यस या नो कमेंट में जरूर बताना। तो इसलिए एग्जाम में नॉलेज के साथ साथ कॉपी भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे एग्जामिनर के सामने पॉजिटिव इंप्रेशन जाते हैं। सबको बारी बारी से जानते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले कुछ सावधानियां जान लेते हैं। सावधानियां नंबर 1, एग्जाम में ग्रीन और रेड कलर का पेन लेकर नहीं जाना है। आपको 2 पीस ब्लू और 2 पीस ब्लैक लेकर जाना है। और जिस पेन से आप पहले लिखते आए हैं, आपको वही पेन लेकर जाना है। आपको न्यू पेन एग्जाम में लेकर नहीं जाना है, बल्कि उसका 1 इंच स्याही घर में ही प्रैक्टिस करके खाली कर लेना है, क्योंकि न्यू भरा हुआ स्याही सही से उगता नहीं है, रुक रुक के धुक धुक के चलता है। और हाँ, ब्लैक पेन से क्वेश्चन नंबर को लिखना है, ब्लू पेन से आंसर को लिखना है, और टाइम मिले तो ब्लैक पेन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को ना अंडरलाइन कर देना है। वैसे तो ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल कब कैसे करना चाहिए, प्रस्तुतिकरण आई मीन प्रेजेंटेशन कैसे करें, ये भी इसी वीडियो में बता। सावधानी नंबर 2, सबसे पहले एग्जाम में कॉपी आई मीन आंसर शीट मिलते हैं, फिर क्वेश्चन मिलते हैं। तो कॉपी में आई मीन आंसर शीट में जो भी फिल करने को रहते हैं, जैसे कि रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, डेट, लाइक जो भी फिल करने को रहते हैं, उसे ना शांति मन से भरना है। और जो समझ नहीं आए तो उसे टीचर से पूछ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, तो उसे अच्छे से समझ लेना है। अब क्वेश्चन पेपर में ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ट्रिक निकाल दिया हूं। आपको ना इसी वीडियो में लिंक भी दे दूंगा। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। अगर मैं 100 बात की एक बात कहूं, तो जो क्वेश्चन आपको याद है और उसका आंसर आप सही सही लिखे हैं, तो फुल मार्क्स मिलना चाहिए। लेकिन भाई फिर भी फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि हम जब सही सही लिखेंगे तो फुल मार्क्स तो मिलेगा ही। जी हां मेरे दोस्त, फुल मार्क्स तो मिलते हैं, लेकिन आपको नहीं मिलते हैं। पता है ऐसा क्यों? इसी वीडियो में बता रहा हूं। एक प्रश्न पेपर में बहुत से प्रश्न रहते हैं। अब जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, तो उसे कैसे पूरा करेंगे? तो चलिए सबको बारीकी से समझते हैं। नंबर 1, आंसर शीट के शुरुआती 1 से 3 पेज तक में किसी प्रकार का कट क्रॉस नहीं करना है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि किसी भी पेज में कट क्रॉस ना हो। बाय चांस कोई वर्ड गलती से गलत हो जाए तो उसे इस प्रकार से कट करना है, ना कि ज्यादा ओवर राइटिंग करना है। और हां, अगर लिखते लिखते कोई शब्द भीड़ में गलती हो जाए, आई मीन ज्यादा शब्दों के बीच गलती हो जाए, तो उसे कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे रहने देना है। कट क्रॉस नहीं लगाना है, बिकॉज़ एग्जामिनर उतना भी ध्यान से कॉपी चेक नहीं करते हैं। और वहीं अगर ज्यादा कट क्रॉस लगा देंगे ना, तो आंसर देखने में अच्छा नहीं लगेंगे और फिर कॉपी गंदा करने के जुर्म में नंबर कट कर लिए जाएंगे। लेकिन वहीं अगर लिखते लिखते कोई आंसर शुरुआत या लास्ट में गलती हो जाए, तो आपको ना इस तरह से कट लगाना है। लेकिन अगर लिखते लिखते बीच में कोई वर्ड गलती हो जाए, तो आपको कट नहीं लगाना है, उसे छोड़ देना है। मतलब कि शुरुआत या लास्ट में गलती हुए ना, तो उसमें कट लगाना है, लेकिन अगर बीच में गलती हुए हैं तो उसको छोड़ देना है, उसमें कट नहीं लगाना है। नंबर 2, आंसर शीट के शुरुआती 1 से 3 पेज तक में गलत उत्तर नहीं लिखना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वही आपको आंसर में जवाब देना है। तो इसके लिए आपको ना जो प्रश्न का उत्तर अच्छे से आता है, सबसे पहले उसी का आंसर देना है। नंबर 3, सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा भाई। मान लीजिए आप आंसर को सही से लिखे हैं, लेकिन ऐसा लिखे हैं कि पढ़ने को भी नहीं पढ़ा जा रहा है। आई मीन आपके अलावा एग्जामिनर आपकी राइटिंग को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यहीं से एग्जामिनर के मन में नेगेटिव थॉट बैठ जाते हैं और आपने सही सही भी लिखे हैं, फिर भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आंसर के मुताबिक। और अगर एक एक नंबर कट जाए, तो 10 क्वेश्चन में से 10 नंबर ऐसे ही गायब हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? तो आपको ऐसा लिखना है कि टीचर को लगे बस इसी कॉपी का इंतजार था। और इसके लिए आपको ना 2 काम करना है। एक तो आप अपना राइटिंग को अच्छा बना लीजिए, दूसरा अगर हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आपको प्रत्येक शब्द के बीच एक एक पेन की स्पेस बनाकर साफ साफ लिखते जाना है। नंबर 4, जितना शब्द में आंसर को लिखने बोला जाए, उतना शब्द के आसपास ही लिखना है, और कोशिश करना है क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी का सटीक सटीक आंसर लिखने की। और हाँ, कोई कोई कहता है कि जितना लिखोगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। हालांकि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे लास्ट में उसी क्वेश्चन से रिलेट लिखना, ये अलग बात है। पर जो क्वेश्चन आता है उसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखना गलत बात है। जैसे कि 2 अंक का क्वेश्चन है तो 2 से 4 लाइन आई मीन 30 से 40 शब्दों के आसपास लिखना है। अगर 3 अंक का क्वेश्चन है तो 6 से 8 लाइन आई मीन 50 से 60 शब्दों के आसपास रहना है। अगर 5 अंक का क्वेश्चन है तो 1 से 1.5 पेज तक आई मीन 100 से 120 शब्दों के आसपास आपको रहना है। तो इस तरह से आपको वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए लिखते जाना है। अब बात करते हैं एग्जाम में सही ढंग से कॉपी में क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे, और एग्जाम में जो क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम तो उसे कैसे लिखेंगे। तो ये सब का प्लेलिस्ट